नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पुतिन का ये कहना है। देखिए जो यूक्रेन के लोग हैं जिस नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पुतिन बोल रहे हैं कि देखिए भाई साहब, हमने सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया है। तो सवाल उठता है किसको सिटीजनशिप दे रहे हैं ये? तो बोल रहे हैं जो यूक्रेनियंस हैं हम उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। उसके लिए आपको मैप पे आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ये है यूक्रेन का मैप और यहाँ पे जो रेड वाला ये आप पोर्शन देख रहे हो दोस्तों, इस पे कब्जा किसका है? रसिया का। क्रीमिया पे तो 2014 में कब्जा कर लिया था। अब ये वाले भाग पे जो यूक्रेनियंस हैं उनको रसिया क्या बोल रहा है? भाई साहब, अब तुम अपने ही देश में क्या हो चुके हो? विदेशी बन चुके हो। अब भाई साहब तुम यूक्रेन के अंदर नहीं हो, अब ये रसिया के अंदर हो तुम। और रसिया के अंदर रहोगे तो रशियन नागरिकता तुमको लेनी पड़ेगी। हम पासपोर्ट अलॉट कर रहे हैं, आप ले लीजिए। जो लोग पासपोर्ट ले लेंगे उनके लिए अच्छी बात, और जो लोग पासपोर्ट नहीं लेंगे वो अपने ही देश में क्या बन जाएंगे? विदेशी बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 3.5 मिलियन पासपोर्ट बांटे गए हैं रसिया के द्वारा। और जो यहाँ पे इस वाले भाग में जो यूक्रेनियंस रहते हैं उनको बोला गया भाई साहब अब तुम क्या हो? रशियन नागरिक हो। अगर आप पासपोर्ट और सिटीजनशिप नहीं लेते हो तुम अपने ही देश में क्या बन जाओगे? विदेशी बन जाओगे। इस बात को लेकर के यूक्रेन ने बहुत तगड़ा विरोध जताया कि देखिए ये तो बहुत गलत हो रहा है। जो रशियन आर्मी है जितने भाग पे इन्होंने कब्जा कब्जा करके रखा है, अब वहां पे ये लोगों को अपने देश का नागरिक बना रहे हैं। तो ये सब चीजें चलती रही दोस्तों। खबर ये भी आई कि जेलेंस्की बहुत तेजी से तैयार हो गए। जेलेंस्की बोल रहे हैं देखिए हम ट्रम्प के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। ट्रम्प के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखने को मिलेगी। देखिए भाई साहब, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों की पहले की ही बात है, दोनों जन के बीच में जो झोटा वाली लड़ाई हुई थी, मतलब बातों बातों में चप्पल जूते सब चल गए थे। अब अचानक से जेलेंस्की का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, उसके पीछे रीजन है, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। देखिए ट्रम्प ने बाकायदा इनको बोल दिया था कि देखिए सर, अगर आप युद्ध अभी नहीं खत्म करोगे तो जो आपको यूक्रेन देखने को मिल रहा है जो बचा उचा है ना, वो एक दिन पूरा यूक्रेन इधर नहीं इधर पूरा रसिया दिखेगा अगर आप युद्ध नहीं खत्म करते हो। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इन्होंने क्या किया भाई साहब, बहुत भयानक काम कर दिया। पहले उन्होंने क्या बोला कि हम मिलिट्री एड रोक रहे हैं तुम्हारा, मतलब तुम्हारे मिलिट्री को जो हम पैसा देते थे, फंडिंग देते थे, वेपन्स देते थे, भैया लड़ो, अब हम फंडिंग देना, हम पैसा देना बंद कर देंगे। और जो तुमसे हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करते थे, भैया रसिया का क्या स्टांस है, रसिया के ट्रूप्स कहाँ है, वो भी हम तुम्हारे साथ में बंद कर देंगे। मतलब इतना ज्यादा तुम्हारे हालात खराब कर देंगे कि तुम कहीं के नहीं बचोगे। अभी तक तुमने हमसे मिनरल डील भी नहीं की है। अब मिनरल्स वाली डील दोस्तों बोलते हैं ना, लंबे समय से यार चलते जा रही है। ट्रम्प बोल रहे हैं बस अब जैसे जेलेंस्की से मुलाकात होगी, जेलेंस्की बोलेंगे भैया ये मिनरल्स वाली डील जो बहुत समय से पेंडिंग है हम कर लेंगे। ट्रम्प का दोस्तों जैसा कि जानते हो ये बोल रहे हैं कि $500 बिलियन हमको चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता की है तो बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। अब कहानी जब ऐसी घटी दोस्तों, जब दोनों जन के बीच में झगड़ा हुआ, तो जेलेंस्की पहुंच गए दोस्तों यूके। यूके में एक लंदन समिट हुई जहां पे सभी यूरोपियन लीडर्स वहां पे खड़े हुए और जेलेंस्की को ये बोला कि देखिए भाई जेलेंस्की, तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। लेकिन कैसे खड़े हैं? सभी यूरोपियन लीडर्स इनको समझाया कि देखिए बिना अमेरिका के शांति समझौता कराना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम मत बोलना, तुम्हारे साइड में से हम किसी एक जो या मतलब समझ लीजिए फ्रांस की तरफ से मैक्रोन या कीर स्टारमर यूके की तरफ हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक मुखिया बनेगा और वो बात किससे करेगा? डायरेक्टली फिर ट्रम्प से। फिर कहीं एक कुछ प्रोसेस में जब होगा, जब बातें क्लियर हो जाएंगी, हाँ भैया इस तरह से समझौता हो सकता है, तब जेलेंस्की को टेबल पे बैठाया जाएगा और बोला जाएगा तुमको कुछ बोलना नहीं है, बस तुमको साइन करना है और डीलिंग करके खत्म करना है। दोस्तों ये सब कहानी तब आई जब ट्रम्प ने बोल दिया कि भैया अब हम तुमको कोई मिलिट्री एड देने वाले नहीं। अब उसके बाद जेलेंस्की ने एकदम बहुत बढ़िया सा एक लेंथी स्टेटमेंट दिया और अपनी विलिंगनेस जताया कि देखिए हम बहुत खुश हैं और कंसीडर करते हैं कि जल्द से जल्द रसिया के साथ में हमारा समझौता हो जाए। और उन्होंने धन्यवाद दिया है ट्रम्प को पर्सनली कि देखिए आपने बहुत यूक्रेन की सपोर्ट किया। मतलब भाई साहब कहानी ये हो गई है कि ट्रम्प बोल रहे हैं भैया तुमको मैं घुटने के बल ला दूंगा, इतने तुम्हारे हालत खराब कर दूंगा, तुमको किसी न किसी तरीके से अब यहाँ पे रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको मैं खत्म करने के लिए तुम्हारे साथ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस बात को जेलेंस्की बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए उसका बहुत बड़ा रीजन है जिस तरह से अमेरिका के अंदर चीज चल रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब उसमें यह बोला गया है कि अगर
अमेरिका वेपन्स बंद कर देता, मिलिट्री एड देना बंद कर देगा, तो जो 20% यूएस से आती है, देखिए यूक्रेन लड़ रहा है रसिया से, तो जो वेपन्स आते हैं उसमें से 20% कौन दे रहा है? यूएसए। 50% यूक्रेन अपना खुद का वेपन्स यूज कर रहा है, और 30% यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इनको यूक्रेन को वेपन्स दे रही है। लेकिन जो 20% अमेरिका देता है उसकी क्वालिटी से भाई कंपेयर करना मुश्किल है, मतलब उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है। और यूक्रेन, देखिए अगर यूरोपियन कंट्रीज बोल रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, यूएस तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है, यूरोपियन कंट्री ने बोल दिया भैया हम पैसा देंगे, पैसा तो दे दोगे लेकिन वेपन्स कौन देगा? यूरोपियन कंट्रीज के पास में इतनी बड़ी सप्लाई चेन नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा वेपन क्रिएट करके भाई साहब यूक्रेन को दे सके। ये पैसे दे सकते हैं नो डाउट, लेकिन उसका भी एक लिमिट होगा, लेकिन वेपन्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, वेपन्स खरीदना तो पड़ेगा ना किसी से सर। अब इसमें इनको बाकायदा समझ में आ गया कि भैया चारों रास्ता हमारे बंद हो चुके हैं, अब शरण अगर किसी के जाना है तो ट्रम्प के ही जाना है। बाकायदा दोस्तों अभी मतलब यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज इस तरह से हार नहीं मान सकती है। देखिए फ्रांस के द्वारा क्या बोला गया है कि रसिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है, अब हमको विथ यूएस या विदाउट यूएस हमको रसिया से लड़ना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैक्रोन ये बोल रहे हैं, देखिए भाई साहब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हो भैया रेडी हो जाओ, प्रिपेयर विथ वॉर विथ रसिया, रसिया से लड़ना है। अब यहाँ पे इनका बोलना है कि यूरोप क्या करेगा, कंसिडर नहीं करेगा कि यूक्रेन पे रसिया आकर के कब्जा कर लेगा, हम ये नहीं सहेंगे। अमेरिका को डिसाइड करना पड़ेगा तुम किसके साथ में हो, क्या तुम रसिया के साथ में हो या तो यूरोपियन कंट्रीज के साथ में हो। तो यहाँ पे दोस्तों खबर ये भी आई, कनाडा जस्टिन ट्रूडो भी पहुंच गए, ये भी ट्रम्प से काफी नाराज थे। इन्होंने बोला बातों बातों में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए, इन्होंने बोला कि देखिए हम तो सोच रहे हैं कि अपने ट्रूप्स को, अपने आर्मी को भेजना चाहते हैं यूक्रेन। तो उस पे रसिया ने मजाक लेते हुए कहा इनका कि अगर तुम, तो बोला कनाडा वालों अगर तुम अपनी आर्मी को भेज दोगे यूक्रेन में, अगर यूएस तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो तुमको बचाने कौन आएगा। मतलब यहाँ पे पुतिन ने एकदम भयंकर तरीके से इनका इंसल्ट कर दिया। लेकिन इस ट्रूप्स को लेकर के दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज के अलग अलग कंट्री का अपना अपना अलग अलग स्टैंड है। जैसे इटली का स्टैंड है भैया कि हम अपनी फोर्स को नहीं भेजना चाहते हैं, अपनी आर्मी को नहीं भेजेंगे, हम पैसा दे देंगे, वेपन्स दे देंगे, लेकिन अपने सोल्जर्स को मरने के लिए नहीं भेजेंगे। इस पे अलग टाइप का भी बात चल रहा है दोस्तों। ये सब तो चीजें चली थी दोस्तों, लोगों को लगा होगा कि ट्रम्प भूल चुके होंगे पनामा कैनाल, ग्रीनलैंड, ये सब तो ट्रम्प भूल ही चुके होंगे। लेकिन ट्रम्प के दिमाग में दोस्तों ना ग्रीनलैंड को लेकर के एकदम अलग टाइप का लेवल चल रहा है। ट्रम्प ने एकदम क्लियर कर दिया कि भैया ग्रीनलैंड को हम लेंगे, विल गेट इट वन और द अदर वे। अब सवाल उठता है कि वन वे और अदर वे मतलब होता क्या है। देखिए पहले तो बात चल रही थी भैया कि डिप्लोमेटिक तरीके से क्या हो सकता है कि ट्रम्प क्या कर सकते हैं, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन जब इनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि सर अगर डिप्लोमेटिक तरीके से ग्रीनलैंड आपके हाथ में नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, क्या आप मिलिट्री का उपयोग करेंगे? तो इन्होंने बोला जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम उसका भी उपयोग करेंगे। मतलब अब बाकायदा ये चीज क्लियर हो गया कि देखिए यहाँ पे तीन चीजें इन्होंने बोला था, पनामा कैनाल बोल दिया था, पनामा कैनाल, उसके बाद फिर यहाँ पे कनाडा और फिर ये ग्रीनलैंड, ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो ये भाई सब एक लेकर के ही बैठेंगे। किसी ने अभी यहाँ पे तीनों ने बड़े बड़े इतना बोलते हैं ना वो कर दिए, भांडे फोड़े हैं। तो कनाडा का तो मुश्किल लग रहा है, पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड पे इनका जरूर कुछ बड़ा स्टैंड होगा, कुछ आगे चल करके एक्ट 100% ये करेंगे ही करेंगे। इनका ये मानना है, ट्रम्प का ये मानना है, ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो डेनमार्क से खुश नहीं है दोस्तों। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये है ग्रीनलैंड, ये जो पूरा बड़ा सा एरिया आप देख रहे हो दोस्तों, ये है ग्रीनलैंड। अब ये है दोस्तों डेनमार्क, डेनमार्क किस कंट्रोल किसको करता है, ग्रीनलैंड को। अब ये बोला जा रहा है कि भैया ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या जो ट्रम्प इसके पीछे पड़े हैं। बताया जाता है दोस्तों कि ग्रीनलैंड के अंदर वर्ल्ड का 10% रेयर अर्थ मिनरल्स है दोस्तों, जिसको लेकर के ट्रम्प की नजर बाकायदा बनी हुई कि भैया इस पे तो कब्जा करना ही करना है। अब अगर बोलते हैं ना यूएस चढ़ाई कर देगा ग्रीनलैंड पे, तो क्या आपको लगता है डेनमार्क यूएस को संभाल पाएगा? कतई नहीं। अब डेनमार्क की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता था, अमेरिका लेता था। अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो डेनमार्क का क्या ही होगा, आप समझ ही सकते हो दोस्तों। दोस्तों कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो थोड़ा सा नंबर्स आगे पीछे बताते हैं, लेकिन इसमें आप ये देख सकते हो कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, चाइना के पास में है, रसिया के पास में 10% है, इंडिया के पास 6.9% है, ऑस्ट्रेलिया के पास 5.7 और अमेरिका के पास 1.8% है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास में रेयर अर्थ मिनरल बहुत कम है और 10% तो भाई साहब इनको ग्रीनलैंड में ही मिल जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है भैया कि ट्रम्प की ये चाल है कि भैया अगर ग्रीनलैंड पे कब्जा हो गया
तो जो ये रेयर अर्थ मिनरल है, जो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम की चीज है, उस पर हमारा दबाव, मतलब हमारा उस पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।